डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो हम लोग जो है डियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको जो है प्रोवाइड कराया, जो कि आपका गेट पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम से भी रिलेटेड आपका जो है था। तो अब हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही आगे की ओर टॉपिक बढ़ेंगे और अपना आज का जो टॉपिक है वो है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और सैनिटरी प्लम्बिंग क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लम्बिंग के बारे में। तो प्लम्बिंग मीन्स टू इंडिकेट द प्रैक्टिस मटेरियल एंड फिक्सचर्स यूज्ड इन इंस्टॉलेशन or maintenance of all pipe fixtures, appliances and other apparatus used in connection with other public or private water supply system as well as sanitary or storm water drainage system within within or adjacent to any building and its connection with any point of पब्लिक डिस्पोजल। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? इसका मतलब कहा जा रहा है कि प्लम्बिंग का मतलब एक तरीके का पाइप को जो कसने का जो तरीकाएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि पाइप को मेंटेनेंस करने की जो तरीका है। चाहे मान ली कि पाइप ढीला हो गया तो उसको टाइट कर दिए, है ना। मान लो पाइप टूट गया तो उसको जो है बदल दिए। तो ये जो प्रोसेस है, चाहे वो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम हो चाहे प्राइवेट वाटर सप्लाई सिस्टम हो, दोनों ही जगह पे जब हम लोग करते हैं तो उसको जो है प्लम्बिंग कहलाता है। प्लम्बिंग में आपका सैनिटरी वाटर ड्रेनेज भी हो सकता है और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी हो सकता है। सैनिटरी यानी जो बाथरूम वगैरह से निकलने वाले जो भी वेस्ट जो होते हैं वो, और वो किसी पाइप के थ्रू ही जो है कहीं ना कहीं जाकर डिस्पोज होगा। तो जो भी पाइप उसमें लगाएंगे वो पाइप जो है उसको फिक्स करना होगा, है ना। जब पाइप को इंस्टॉल करेंगे तो उसको फिक्स करने के लिए जो है नट बोल्ट की ज़रूरत होगा, है ना, मतलब फिक्सचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और भी कई सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे। फिर टाइम टू टाइम उसको जो है मेंटेन करना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई एक बार लगा दिया तो वो ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं चलेगा। टाइम एक लिमिट टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद फिर वो जो है बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको अच्छा करने के लिए जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी लोग करते हैं या जो प्रोसेस होता है उसी को जो है प्लम्बिंग कहलाता है। लेआउट ऑफ बाथरूम एंड टॉयलेट्स शुड बी प्लान्ड प्रॉपरली so that their locations can be grouped together, which further becomes more easy to connect from the fixtures to the vertical stack or the vertical pipe system। जो लेआउट होगा बाथरूम्स का और जो टॉयलेट का, वो इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगा तो जो पाइप का जो फिक्सिंग करेंगे, है ना, वो प्रॉपर वर्टिकल पाइपिंग सिस्टम नहीं हो पाएगा। और जब वर्टिकल पाइपिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं कनेक्शन बन पाएगा तो वो हमारे लिए ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। बार बार जो है मेंटेनेंस करने की ज़रूरत फिर बार बार हमें ही पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं आउटलेट पाइप्स फ्रॉम वाटर क्लोज और फ्लोर ट्रैप शुड बी एक्सपोज्ड एबव द फ्लोर लेवल बट नॉट ब्यूरिड इन सैंकन फ्लोर्स, है ना। जो आउटलेट पाइप्स है वाटर क्लोज सेट का या फ्लोर ट्रैप्स का, वो एक्सपोज होना चाहिए एबव द फ्लोर लेवल से, बट सैंकन फ्लोर्स के में जो है ब्यूरिड नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द वाटर क्लोज सेट यानी WC bathrooms and kitchens वेस्ट वाटर गोज थ्रू द वर्टिकल स्टैक सिस्टम, वर्टिकल स्टैक सिस्टम के थ्रू जो है जाता है। देन टू ग्यूली ट्रैप देम टू इंस्पेक्ट चैम्बर, और उसके बाद जो है ये ग्यूली ट्रैप होते हुए वो जो है इंस्पेक्शन चैम्बर में जाता है। देन मैन होल बी
टू ए, है ना, मैन होल बी टू ए जाएगा, और एट लास्ट और लास्ट में फिर कहाँ जाएगा, मैनहोल एक्स में, जो कि एक्सटर्नल पब्लिक मेन सीवर लाइन जो है होगा। लेआउट सैनिटरी प्लम्बिंग इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो लेआउट होगा सैनिटेशन प्लम्बिंग का, अरेंजमेंट बाय 4 मेथड, 4 मेथड्स होते हैं जिसकी माध्यम से जो है अरेंज किए जाते हैं, लेआउट बनाए जाते हैं। पाइपिंग, पाइप सिस्टम, ओपन वन पाइप सिस्टम, स्टैक सिस्टम, पार्शियली वेंटिलेटेड। तो ये 4 मेथड्स हैं जिसकी माध्यम से जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो भी हमारा सैनिटरी प्लम्बिंग का जो लेआउट होगा वो हम लोग जो है यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। लेआउट डिटेल्स ऑफ सीवर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए जो लेआउट की बात किया जाए वाटर सप्लाई अरेंजमेंट का, तो पाइप मटेरियल जनरली यूज नाउ डेज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स होते हैं उसका जो है जनरली हम लोग जो है यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स कॉस्ट एंड लाइट वेट, कॉस्ट जो है कम होता है और हल्का भी होता है इसलिए। इफ़ द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, अगर लार्ज क्वांटिटी में म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो है अवेलेबल हो, एंड सफिशिएंट वाटर प्रेशर अराउंड द क्लॉक, और 24 आवर्स जो है सिस्टम जो है हमारा प्रेशराइज्ड जो है वाटर जो है हमारा फ्लो हो रहा है, then a system is successfully so as to supply the water directly to all the units of building from the water mains of municipal corporation through the service pipe and meters, जो सर्विस पाइप्स है और मीटर्स है उसके थ्रू डायरेक्टली जो है जितने भी बिल्डिंग्स है उस वहाँ तक जो है सप्लाई किए जाता है। सम सिटीज़, कुछ सिटीज़ में या जो छोटे शहर होते हैं या टाउन्स होते हैं वहाँ पे वाटर प्रेशर इज सफिशिएंट टू रीच अप टू 3 to 4 फ्लोर्स, 3 से 4 फ्लोर तक अगर कोई घर बना हुआ है तो वहाँ तक भी जो है पानी को प्रेशराइजली जो है फ्लो करने के लिए जो है इस तरीके से वाटर का सप्लाई किया जाता है प्रेशर के साथ। ओनली फॉर लिमिटेड आवर्स, कुछ लिमिटेड समय के लिए। देन इन सच अ केस वाटर इज स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक कंस्ट्रक्टेड ऑन द टेरेस थ्रू डायरेक्ट सप्लाई ऑफ सिटी मेन एंड द वाटर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरहेड टैंक की मदद से, वो किचन आ सकता है, वॉश बेसिन, बाथरूम्स, वाटर क्लोसेट, ये सभी में जो है वाटर जो है डायरेक्टली सप्लाई किए जाते हैं अगर ओवरहेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है तब। In large cities having high-rise building, the water pressure cannot reach directly each floor, and in case of cities having low pressure all the time, cities में mainly जो है अगर अलग अलग फ्लोर पे बात किया जाए तो प्रेशर जो है कम तेज आता है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे बात किया जाए तो वो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग में हायर फ्लोर के लिए जाता है तो भाई नहीं पहुंच पाता है, 2 से 3 फ्लोर तक भी पहुंच पाया तो बहुत ज़्यादा जो है पहुंच गया, ये जो है यहाँ पे माना जाता है। इट बिकम्स मोर इसेंशियल, ये ज़्यादा इसेंशियल होता है टू स्टोर द वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए एट ग्राउंड लेवल फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग में। इन सच केस वाटर इज स्टोर्ड इन ग्राउंड वाटर टैंक, ग्राउंड वाटर टैंक में जो है वाटर को स्टोर किया जाता है इस केस में, एंड देन पम्प्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से जो है पंप किया जाता है टू ओवरहेड वाटर टैंक फ्रॉम विच वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस यूनिट्स लाइक किचन, वाटर क्लोसेट, बाथरूम्स, यूरिनल्स इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग के केस में। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी है, और सैनिटरी प्लम्बिंग के बारे में जो मेन जो पॉइंट्स था वो मैंने आपको यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है
इसके बारे में पता चल सके। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए इस वीडियोस को, ताकि वे लोग जो है जुड़ सके और इस चीज़ का जो है बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू सो मच।